ज्ञान का लक्षण कैसे प्रतीत होता है, किस तरह से होता है, कौन सा लक्षण प्रतीत होता है विवेक ज्ञान के प्राप्त होने के बाद। अगले सूत्र में वो कह रहे हैं कि तारकम सर्व विषयम। ये जो चार पदार्थ हैं, उन चार पदार्थों से जो है, चार विशेष लक्षणों से हमें ये पता चलता है कि योगी को जो है या साधक को जो है क्या प्राप्त हो गया, विवेक ज्ञान प्राप्त हो गया। चार लक्षण होते हैं। अगर किसी के अंदर विवेक ज्ञान को आपको समझना है कि यह व्यक्ति विवेक ज्ञान तक पहुंच गया है, तो ये चार लक्षण को याद रखिएगा। अब तब फिर मत पूछिएगा कि कैसे हम लोग जो है किसी योगी को पहचानेंगे। किसी योगी को पहचानना है तो इन चार लक्षणों को बड़े ध्यान से सुनिएगा। किसी गुरु को पहचानना हो, किसी समर्थ व्यक्ति को पहचानना है, तो इन चार लक्षणों को आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। महर्षि पतंजलि कहते हैं तारकम, तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषय क्रमम चेती विवेकजम ज्ञानम। कह रहे हैं कि तारकम, तारकम का तात्पर्य है अपनी प्रतिभा से उत्पन्न ज्ञान। तारकम का जो तात्पर्य होता है अपनी प्रतिभा से उत्पन्न ज्ञान। सर्व विषयम मतलब अनेक पदार्थ के, यानी कि सर्व विषयम का तात्पर्य है अनेक विषयों वाला, यानी कि अनेक पदार्थों को विषय बनाने वाला। सर्वथा विषयम का तात्पर्य है भूत भविष्य तथा वर्तमान की वस्तुओं के विषयों वाला। अक्रमम, च का तात्पर्य है और जिसका क्रम प्रतीत न होवे, यानी कि विवेकज ज्ञानम का तात्पर्य है कि विवेक ज्ञान होता है। इति मतलब ऐसा, यानी कि इसका जो तात्पर्य है कि प्रतिभा से उत्पन्न होने वाला अनेक विषयों वाला भूत भविष्य तथा वर्तमान की वस्तुओं के विषय वाला और जिसका क्रम प्रतीत न होने से विवेकज ज्ञान होता है। अर्थात इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अपनी बुद्धि से उत्पन्न अनेक पदार्थों को विषय बनाने वाला, पदार्थों के भूत भविष्य वर्तमान से संबंध सामान्य विशेष, यानी कि सामान्य भी और विशेष धर्मों को जानने वाला और अक्रम से उत्पन्न होने वाला, जिसका कोई क्रम न हो, उस क्रम से उत्पन्न होने वाला, यह विवेक ज्ञान के लक्षण हैं। ये जो है इस सूत्र का तात्पर्य है। अब एक बात आती है कि विवेक ज्ञान के सामान्य ज्ञान की अपेक्षा जो चार लक्षण होते हैं वो कौन कौन से हैं? वो चार लक्षण, पहला लक्षण है तारकम, पहला लक्षण तारकम है। दूसरा लक्षण है सर्व विषयम, सूत्र में लिखा हुआ है तारकम सर्व विषयम, यानी कि तारक सर्व विषय सर्वथा विषय, ठीक है। तारकम सर्व विषय सर्व विषयम सर्वथा विषयम और अक्रमम, ये चार लक्षण होते हैं, इसको याद रखिएगा। तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषयम और अक्रमम, ये चार लक्षण होते हैं जिससे किसी योगी को आप पहचान सकते हो कि यह जो है योगी जो है विवेक ज्ञान को प्राप्त कर चुका है, विवेक ख्याति को प्राप्त कर चुका है, ठीक है। विवेक ख्याति जो योगी प्राप्त कर लेता है वह समझिए कि आत्मा तक पहुंच चुका होता है, यानी कि वह संप्रजात समाधि तक पहुंच चुका होता है। तो उसके अंदर ये लक्षण दिखाई दे तो समझना कि वो कोई आम व्यक्ति नहीं है, फिर तो फिर वो समझिए कि कोई बहुत पहुंचा हुआ व्यक्ति है। फिर ये आपके सामने भले से ही वह जो है चार पॉइंट, ये तारकम है, सर्व विषयम है, सर्वथा विषयम है और अक्रमम, नोट कर लीजिए इसको। तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषयम और अक्रमम, अक्रमम, ये चार विषय हैं, जिस चार लक्षण होते हैं जिसके कारण जिससे आप योगी को पहचान सकते हो कि योगी वास्तव में योगी है कि नहीं है। कहते हैं ना, बहुत लोग नहीं पहचान पाते हैं, जाते हैं किसी बाबाओं के पास, किसी गुरुओं के पास, ठगे के ठगे रह जाते हैं।
उसके बाहरी रूप को लेकर के बस आकर्षित हो जाते हैं और चीज़ की पहचान नहीं करते हैं और उसको अपना गुरु बना लेते हैं, उसको अपना सब कुछ बना करके उसके प्रति अपना धन दौलत मान सम्मान सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। तो इस भ्रम में न रहें, इसलिए योग सूत्र के ऋषि कह रहे हैं कि ये 4 क्रम याद रखो, ये 4 लक्षण अगर आपको ज्ञात है तो किसी भी विवेकी पुरुष को जान सकते हो कि हाँ इसने विवेक ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। तो पहला है, अब देखिए तारक विवेक, सबसे पहले तो विवेक ज्ञान क्या है इसको जानना जरूरी है। तो विवेक ज्ञान किसको कहते हैं, बड़ी ही कठिनाई के साथ इसको निकालना पड़ता है। आप लोग इसको इसके लास्ट का अक्रमम है, अक्रमम। तो विवेक ज्ञान देखिए, विवेक ज्ञान किसको कहते हैं, अपनी ही, यानी कि यहाँ पे कहा हुआ है प्रतिभा से उत्पन्न होने वाला, यानी कि अपनी ही प्रतिभा से उत्पन्न होने वाला, स्वयं के प्रतिभा से उत्पन्न होने वाला, सब पदार्थों को विषय बनाने वाला, यानी कि अपनी ही प्रतिभा से वो जो बोलता है अपने ज्ञान से बोलता है, अपने प्रतिभा से बोलता है। सब पदार्थों को विषय बनाने वाला, अर्थात सभी पदार्थों को जानने वाला, सभी पदार्थों को वह जानने वाला होता है। भूत भविष्य वर्तमान सभी प्रकार के पदार्थों को जानने वाला, भूत के भी पदार्थों को जानने वाला, वर्तमान के भी पदार्थों को जानने वाला, भविष्य के भी पदार्थों को जानने वाला होता है। और बिना क्रम के, बिना यानी कि क्षण के प्रवाह के, यानी कि उसको क्रम कहते हैं। तो बिना क्रम के एक साथ उत्पन्न होने वाला ज्ञान, ठीक है, बिना क्रम के एक साथ उत्पन्न होने वाला ज्ञान अगर जिस योगी में दिखे वह क्या होता है, उसे ही जो है विवेक ज्ञान कहा जाता है। अगर इतना है जिसके अंदर कि स्वतः उसके अंदर ज्ञान उत्पन्न होता है, सभी पदार्थों के विषय में जानकारी रखता हो, सभी भूत वर्तमान की घटनाओं के बारे में जानता हो, तो वह विवेकी पुरुष है। उसी में जो है विवेकी पुरुष में उन्होंने कहा है, ये तो विवेक हो गया, विवेक ज्ञान हो गया, ठीक है, ये विवेक ज्ञान कहा जाता है, इसको जितना बताया अभी इसको विवेक ज्ञान कहा जाता है। परंतु अब जो महर्षि पतंजलि जो बताए हैं कि जो है विवेकी ज्ञान में जो 4 लक्षण होते हैं, जो विवेक ज्ञान को प्राप्त हो जाता है, वह 4 लक्षण कौन कौन से हैं। तो पहला है तारक, विवेक ज्ञान की हमने परिभाषा बता दिया। अब तारकम का जो तात्पर्य है, पहला लक्षण जो है तारकम होता है। तो तारकम का जो तात्पर्य है कि जो समस्त दुखों तथा बंधनों से तैरा देवे, मतलब मुक्त कर दे, जो समस्त दुखों और बंधनों से मुक्त कर दे, वह तारक कहा जाता है। समस्त दुखों और बंधनों से जो मुक्त कर दे वह तारक कहा जाता है, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा कि अब जो योगी आप कभी चुनिएगा, कोई गुरु चुनिएगा, कोई महात्मा चुनिएगा, तो उसके अंदर ये देखिएगा कि क्या यह हमारे सभी दुखों को, समस्त दुखों को मिटा सकता है, क्या हमें ये सभी बंधनों से छुड़ा सकता है। अगर ऐसा कोई पुरुष अगर आपको मिलता है तो वह गुरु बनाने के योग्य है। तो मैं गुरु को भी लक्षण बता रहा हूँ और विवेकी पुरुष के भी लक्षण बता रहा हूँ। तो वह समस्त दुखों को तारने वाला होता है, समस्त बंधनों से मुक्ति दिलाने वाला होता है। वह उसका जो ज्ञान होता है वह किसी के उपदेश को सुनकर के ज्ञान नहीं देता है, वह जो ज्ञान देता है किसी के उपदेश को सुनकर के ज्ञान नहीं देता है। उसका जो ज्ञान होता है स्वयं उसके भीतर से उत्पन्न होता है, जो बताता है अपने द्वारा बताता है, कहीं दूसरे जगह से, कहीं दूसरे जगह से नहीं उत्पन्न होता है। वह योगी की प्रतिभा से उत्पन्न होता है, योगी की बुद्धि और आत्मा से उत्पन्न होता है वह ज्ञान। और वह ज्ञान जो है, ऐसा ज्ञान उसका होता है कि देखिए योगी जो होता है कोई चमत्कार नहीं करता है।
जो विवेकी पुरुष होता है, ये भी बता दें आप लोगों को कि जो विवेकी पुरुष होता है, ना ही कोई चमत्कार करता है, ना ही कोई प्रदर्शन करता है, ना ही वह दिखाने वाला होता है। गुरु बड़ा ही सिंपल गुरु होता है। आप और हमारे बीच में ही रहने वाला होता है। आप और हमारे तरह ही खाने पीने वाला, रहने उड़ने पहनने वाला सब कुछ होता है, परंतु उसके पहचानने के लिए आंखें नहीं हमारे पास होती हैं। वह कैसा होता है? वह समस्त दुखों से कैसे छूटे उस तरह का ज्ञान देता है। ज्ञान ही है जो समस्त दुखों से मुक्ति दिला दे सकता है। ज्ञान के अलावा कोई दुनिया में ऐसा पदार्थ नहीं है जिसको प्राप्त करके व्यक्ति मुक्त हो सके। ज्ञान बहुत बड़ा है। तो वह देखना चाहिए कि जो मैं गुरु जिसको बना रहा हूँ, जिसको मैं अपना आचार्य बना रहा हूँ, जिसको मैं सब कुछ अपना समर्पित कर रहा हूँ, तो क्या उसके पास ज्ञान है क्या इस दुख से निकालने के लिए, या इस दुख संसार के बंधन से छुड़ाने के लिए उसके पास ज्ञान है क्या? अगर वो इस तरह का ज्ञान रखता है, इस तरह का ज्ञान देता है, और बिना किसी बात के, बिना किसी दूसरे व्यक्ति के नकल किए हुए अपनी बात को रखता है, बिना किसी दूसरे के उपदेश को कॉपी किए अपनी बात को रखता है केवल, तो वह गुरु होता है। वह जो है योगी के विवेक ज्ञानी, यानी कि विवेक प्राप्त योगी का लक्षण होता है, तारक होता है। वह कल्याण की भावना से कार्य करता है कि मानवता का कल्याण हो, इसे राष्ट्र का कल्याण हो, लोगों का कल्याण हो। वह स्वार्थ उसमें नहीं होता है। स्वार्थ बस केवल वह कैसे ज्ञान के लोगों के अंदर वृद्धि हो, कैसे लोगों तक ज्ञान को पहुंचाया जाए, वह केवल इतना ही पिपासु होता है। वह लोभी नहीं होता है, अज्ञानी नहीं होता है, वो लोगों को मूर्ख नहीं बनाता है, लोगों को उल्लू नहीं बनाता है। इस तरह का व्यक्ति होता है, सहज होता है, तो तारक होता है। तारक बहुत बड़ा शब्द है। फिर अगला जो है सर्व विषयम। सर्व विषयम यानी कि यह समस्त पदार्थों के विषय को जानने वाला होता है, अर्थात जिन पदार्थों को जानना मुक्ति प्राप्ति के लिए आवश्यक है, उन सब को जानने वाला होता है। जो विवेकी पुरुष होता है वह सभी पदार्थों के विषय में जानता है कि आप इधर जाओगे तो आपके साथ ऐसा घटित हो जाएगा, और वह जो है कैसे आपको मुक्ति की प्राप्ति होगी, वह केवल उसी की बात करता है, उसी को व्यक्ति बताता है, उसी को व्यक्ति सिखाता है, उसी को वह योगी जो है पढ़ाता भी है। तो इस तरह से आप किसी विवेकी पुरुष को पहचान सकते हो कि उसके लक्षण क्या है। दूसरा व्यक्ति आपको दूसरे तरह की बात करेगा, दूसरे विचारों में उसको आपको ले जाएगा, दूसरी तरफ आपको फंसाएगा, परंतु जो योगी होता है, जो विवेकी पुरुष होता है, वह हमेशा जो है आपको ज्ञान की ही बात करेगा आपसे। विवेकी पुरुष हमेशा ज्ञान की बात करता है, अज्ञान की बात नहीं करता है, कभी इधर उधर की बात नहीं करता है। उससे और उसको केवल उसी में आनंद आता है, ज्ञान देने में और लेने में, और बाकी किसी तरह का बात नहीं करता है, केवल मुक्ति की बात करता है। आपको जनाता है और जानता भी है, आपको जनाता भी है, ज्ञान की बातें बताता है कि मोक्ष कैसे प्राप्त करोगे आप, किस चीज़ के बारे में आप जो है, किस विषय के बारे में आपको जानना चाहिए, किन विषयों के बारे में आपको नहीं जानना चाहिए, किन विषयों के बारे में आपको चिंतन करना चाहिए, किन विषयों के बारे में आपकी दिशा होनी चाहिए, किन विषयों के बारे में आपकी सोच होनी चाहिए, ये सारी बातें बताता है। और किस तरफ आपको जाना चाहिए वह उसी की बात बताता हो, तो वो कहते हैं कि वह सर्व विषयम होता है, सभी विषयों का ज्ञाता होता है, और ज्ञाता होने के साथ साथ वह उन विषयों को आपको सिखाता भी है और आपको बताता भी है और आपको ले जाने के लिए प्रेरित भी करता है। तो सर्व विषयम होता है। और तीसरा जो उसके अंदर लक्षण होता है सर्वथा विषयम। तीसरा जो लक्षण होता है सर्वथा विषयम। सर्वथा विषयम में योगी के क्या लक्षण बताए हैं कि वह जो है भूत भविष्य और वर्तमानस्थ, यानी कि भूत भविष्य और वर्तमानस्थ जो सूक्ष्म स्थूल सभी पदार्थों का क्या कराता है, विशेष ज्ञान करवाने वाला होता है। वह जो योगी होता है, जो विवेकी पुरुष होता है,
वह विवेक जो उसके पास जब प्राप्त हो जाता है तो वह विवेकी पुरुष जो है भूत का भी ज्ञान कराता है, भविष्य, भूत, भविष्य और वर्तमान। भूत, भविष्य और वर्तमान मतलब कि सूक्ष्म, स्थूल तथा सभी पदार्थों का विशेष ज्ञान कराता है। वो सूक्ष्म का भी ज्ञान कराता है, स्थूल वस्तुओं का भी ज्ञान कराता है, और जो भी सूक्ष्म स्थूल वस्तुएं हैं उनका एक विशेष ज्ञान करवाने वाला होता है। जैसे मान लीजिए कि मैं जो है आप लोगों को अभी घेरण्य संहिता बताया, तो घेरण्य संहिता में क्या उसकी बारीकियां हैं, क्या सूक्ष्मता है कि आप कैसे वात्सार धोती करोगे। वज्रासन करना है तो सामान्य लोग कैसे वज्रासन करते हैं, आप वज्रासन करेंगे तो उसकी सूक्ष्मता को बताता है कि उसमें क्या सूक्ष्मता और क्या ध्यान रखनी है आपको, वज्रासन कैसे आपको करनी है। इस तरह का वो ज्ञान बताने वाला होता है कि उसकी सूक्ष्मता को और इसको स्थूलता को भी बताने वाला होता है। जैसे कि एक जैसे कि कोई गाय है, तो गाय के बारे में आपने पुस्तक में पढ़ रखा है कि उसके चार पैर हैं, दो सींगे हैं, दो कान है, दो आंखें हैं, और उसके लट निकला रहता है। तो इस तरह के आप सामान्य ज्ञान है। परंतु जो विशेष योगी विवेकी पुरुष होता है, जो विवेक ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, तो वह ज्ञान की सूक्ष्मता के बारे में बताता है कि गाय जो है देवीय पशु है। गाय जो है सूर्य का प्रतिनिधित्व करती है। गाय जो है सभी रोगों, गाय के जो गव्य होते हैं उन गव्यों से जो है सभी तरह के रोगों का नाश होता है। और गाय के गव्य जो होते हैं इतने सूक्ष्म होते हैं कि हमारे सेल से भी सूक्ष्म होते हैं और सेल की एक एक कोशिकाओं को पोषण देते हैं। तो जब इतना वो ज्ञान बताता है आपको केवल बाह्य ज्ञान प्राप्त होता है, परंतु जो योगी होता है उसको सूक्ष्म और स्थूल दोनों ज्ञान का पता होता है। उसके साथ साथ वह वर्तमान में क्या होगा, वर्तमान में भविष्य में क्या होगा आपके, और अभी वर्तमान भूत में क्या हुआ है आपके साथ, और भूत से आप कैसे जो है अपने आप को सुधारोगे, भूत से कैसे आप निकल करके जो है अपने वर्तमान और भविष्य को संवारोगे, यह ज्ञान देता है वह योगी। जो विवेकी पुरुष होता है वह जो है विशेष ज्ञान करवाने वाला होता है। वह अपने माध्यम से नहीं करेगा तो किसी दूसरे माध्यम से भी आपको इस तरह का ज्ञान करवाने वाला होता है। ये जो है तीसरा जो क्रम है योगी का, जो है तीसरा जो लक्षण है विवेक ज्ञान प्राप्त करने का, वह यह है सर्वथा विषयम। यानी कि अब जो है चौथा जो योगी का लक्षण है वह अक्रमम, यानी कि जिसका कोई क्रम न हो, बिना क्रम के एक साथ अनेक पदार्थों को जानने वाला। आप जो है एक एक क्रम से एक एक विषय को सीख रहे हैं कि पहले आप प्रथम पाद पढ़े, फिर द्वितीय पाद पढ़े, तृतीय पाद पढ़े, परंतु जो योगी होता है वह बिना क्रम के योग दर्शन के सभी विषयों को जान जाता है, जानने वाला होता है वो। जैसे मान लीजिए कि आपको ये बता दिया गया कि इस आकाश के बारे में देखो और आकाश में क्या क्या ज्ञान छिपा हुआ है वो बताओ, तो आप उसमें एक एक तारे को लेकर के पढ़ोगे, परंतु वो क्या करता है एक साथ पूरे ब्रह्मांड में जितने तारे, उपग्रह, नक्षत्र हैं सबके बारे में ज्ञान करके बता देने वाला होता है। इतना उसके पास ज्ञान होता है। और वास्तविक धरातल में अगर उसको देखा जाए तो जो ज्ञान आप शीघ्रता से मतलब कि बहुत धीमे धीमे जानते हो, बहुत समय के साथ आप उसको जानने की कोशिश करते हो, परंतु जब आप उस विवेकी पुरुष के संपर्क में आते हो तो वह विवेकी पुरुष आपको इतनी सरलता से ज्ञान करवा देता है, इतने कम समय में जो है अधिक ज्ञान करवा देता है कि जिसकी आपको कल्पना नहीं होती। आप ये भी नहीं सोच पाते हो कि हाँ मैं जो है इतने कम समय में इतना सुंदर ज्ञान जो है प्राप्त कर सकता था। ये भी जो है कि यह भी जो केवल जो है वह विवेक ज्ञान प्राप्त करने वाला योगी ही बता सकता है। बाकी जो है कोई भी इस तरह के ज्ञान को नहीं बताने वाला होता है। योगी जो होता है वह जो है बिना क्रम के, जो विवेकी होता है वह बिना क्रम के ज्ञान को बताने वाला होता है।
वह कहीं से उसको पूछ लीजिए, किसी भी क्षेत्र से उससे ज्ञान आप पूछ लीजिए, किसी भी क्षेत्र से जानकारी ले लीजिए, तो सभी क्षेत्र का ज्ञान रखने वाला वो होता है। ऐसा नहीं है कि वह योगी केवल एक ही क्षेत्र का ज्ञान रखने वाला होता है। जो विवेकी होता है वह सभी क्षेत्रों का ज्ञान रखने वाला होता है। उसे किसी भी तरह के प्रश्न को पूछ लीजिए, चाहे आप चिकित्सा से संबंधित प्रश्न पूछ लीजिए, चाहे योग से संबंधित प्रश्न पूछ लीजिए, चाहे आप विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछ लीजिए, चाहे गणित से संबंधित प्रश्न पूछ लीजिए, जो भी आप प्रश्न पूछते हैं वह सभी प्रश्नों का जवाब देने वाला होता है। अक्रम, बिना क्रम का उसको ज्ञान होता है, और किसी भी पदार्थ को बिना क्षण के, बिना क्रम के बहुत कम समय में जो है जानने वाला होता है। आपको जानने में बहुत समय लगता है, परंतु उसको जानने में बहुत कम क्षणिक समय लगता है। और वह जो है उसका क्रम, क्षण और क्रम में इतना पारंगत हो चुका होता है, क्षण और क्रम को इतना जान चुका होता है, अभ्यास कर चुका होता है कि किसी भी ज्ञान को बड़ी ही सरलता के साथ जो है बड़ी ही सरलता के साथ जो है वह जान जाता है। इसके अंदर इतना अद्भुत क्रम अक्रम का जो है सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह से ये जो 4 क्रम मैंने बताया, इन चार क्रमों के द्वारा आप किसी विवेकी पुरुष को, विवेकी आत्मा को जान सकते हो। और आपके अंदर भी अगर ये चारों लक्षण योग करने के बाद प्राप्त हो तो समझना कि आप विवेक ख्याति को प्राप्त कर चुके हो। ये जो 4 क्रम बताया मैंने, वो चारों क्रमों को जो है यानी कि को जानने अगर आप जान गए तो फिर आप समझिए आपको विवेक ज्ञान जो है प्राप्त हो गया। इस तरह से विवेक ज्ञान को जो है प्राप्त करने के लिए महर्षि पतंजलि ने इस 53वें 54वें सूत्र में बताया था।